सरकार को, प्रशासन को, जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल जब स्वतः संज्ञान लिया था हाईकोर्ट ने और 12 अक्टूबर का वक्त दिया था, तभी कहा था कि पूरे दस्तावेज और फैक्ट्स के साथ कोर्ट में आए, लेकिन जो दलीलें, जो तैयारी सरकार की तरफ से अधिकारी करके गए थे, उनसे हाईकोर्ट आज कहीं भी संतुष्ट नजर नहीं आया है। खास तौर पर अगर एडीजी एलओ की बात करें तो प्रशांत कुमार का जो बयान था कि हाथरस मामले में रेप नहीं हुआ, उससे कोर्ट खासा नाराज दिखा और पूछा कि उन्हें इस बात की जानकारी कैसे हुई। अब 2 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। सभी पक्षों के बयान हालांकि आज दर्ज किए गए हैं। 2 नवंबर तक का वक्त सरकार ने मांगा था जवाब दाखिल करने के लिए, जिसके बाद अब 2 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। हालांकि डीएमएसपी से पीड़ित परिवार की जो नाराजगी है वो कोर्ट में भी दिखी। कोर्ट में डीएमएसपी को लेकर परिवार ने अपनी बात रखी। कोर्ट में हमने अपना सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है, हलफनामा दिया है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी। मुकदमा अभी विचाराधीन है। 2 नवंबर की डेट है। तो अभी कोई भी फाइंडिंग, कोई भी ओपिनियन, कोई भी ऑब्जर्वेशन न हम दे सकते हैं और कोर्ट का आदेश आने के बाद हम फर्दर आपको बताएंगे। कोर्ट ने कोई अगली डेट दी है? 2 नवंबर बोल रहे हैं, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चन जस्टिस साहब कर रहे हैं तो उनके पास स्पीच लेस है, आंसर लेस है, क्योंकि परिवार की मर्जी से नहीं किया। परिवार की मर्जी थी मॉर्निंग में 5 बजे के बाद, आपने रात में कर दिया। परिवार वहां मौजूद नहीं है और जो भी क्रिया, जो भी प्रोसेस होता है पूरा संस्कार का, वो नहीं किया है परिवार ने। तो ये तो क्लियर है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि जिस तरीके का रुख था जज का, बेंच का, तो कुछ अच्छा ही बेटर होगा कि एक संदेश जाएगा। डीएम और एसपी ने भी कोई जवाब दिया है क्या? एसपी तो सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए उनको कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया। डीएम ने कोई जवाब दिया? डीएम के लिए जो पीड़िता की भाभी थी, उन्होंने बोला कि डीएम साहब ने ये बोला कि अगर आपकी बेटी जो है कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन मिलता। ये बात डीएम साहब जो उस परिवार को बोल रहे हैं जो पीड़ित है, जो एक दलित समुदाय से आता है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बहुत दुनियादारी नहीं पता है। क्या ये बात, और जज साहब ने बोला, क्या अगर ये बेटी किसी बहुत पैसे वाले रिच फैमिली की होती, आप इतनी हिम्मत करते उसको जलाने की? इस तरीके की भी चीजें आई हैं। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि हमारी कंट्री के अंदर जब एक वोट का राइट, एक अंबानी, अडानी सभी लोगों को है, तो एक वोट का अधिकार उस दलित पीड़ित परिवार को भी है, सबको है। तो वो दोनों इक्वल हैं। ना किसी और का वो पीड़ित परिवार उनको कोई मेंटेन कर रहा है। वो अपने सर्वाइविंग के लिए खेती किसानी कर रहे हैं, मजदूर बन के, रिक्शा चला के लोग काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिग्निटी कम हो जाती है। 2 नवंबर को अब क्या होगा, क्या जवाब देना? देखिए, 2 नवंबर को स्टेट अपना जवाब देगा और मैं परिवार की तरफ से जो है हलफनामा जो है कोर्ट में कल कोशिश करूंगी, अगर हो जाएगा, क्योंकि पीड़ित परिवार निकल चुका है तो सिग्नेचर वगैरह का इशू है। अदरवाइज में 2 नवंबर से पहले में आपको यही बताना होगा कि जो एवरीथिंग, सारा एवरीथिंग, वो बातें नहीं बतानी है जो पीड़ित परिवार का पक्ष है, वो मुझे रखना है। देखिए, अभी तो स्टेट जवाब देगा, अभी तो राज्य जवाब देगा। देखिए, कोर्ट में हमारी जो है वो बेसिकली 3 प्रेयर थी और तीनों प्रेयर को कंसीडर कर लिया गया। एक जो प्रेयर है कि जिसमें केस को ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो केस ट्रांसफ़र अभी नहीं हो सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा, और उस बात को भी कोर्ट ने प्रेयर को कंसीडर कर लिया है, एडमिट किया है कि डेफिनेटली जब ये कंप्लीट होगा। दूसरा था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी चीज़ें मीडिया में ना आए, उससे एक अलग तरीके का नैरेटिव बन रहा है, उसको भी कोर्ट ने ऑर्डर में कर ही दिया है। और तीसरा जो था कि परिवार की सिक्योरिटी, तो स्टेट का पक्ष है कि ऑलरेडी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, बट मेरा मानना है कि वो कब तक, जब तक वो परिवार वो ट्रायल चलता है, फाइनल नहीं हो जाता, तब तक उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई। तो हाई कोर्ट में आज हाथरस मामले की सुनवाई हुई है। क्या हुआ कोर्ट में वो हम आपको थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं। 2 नवंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, क्योंकि सरकार ने वक्त मांगा है अपना जवाब दाखिल करने के लिए, और आज सभी पक्षों के बयान दर्ज हुए हैं। परिवार को बहुत गंभीरता से आज जजों ने सुना है। पीड़िता को जलाए जाने पर हाईकोर्ट बेहद नाराज है और बार बार कोर्ट ने आज पूछा है कि किसके कहने पर लाश जलाई गई, लेकिन कोई भी अधिकारी संतोषजनक जवाब
नहीं दे सका। डीएमएसपी से परिवार खफा है और ये बात उसने कोर्ट में रखी है। कोर्ट ने अफसरों को जमकर फटकारा है। इस तरह की घटनाओं में जिस तरह का बर्ताव अधिकारियों का था, उसको लेकर कोर्ट कहीं से भी संतुष्ट नजर नहीं आया। यूपी पुलिस से हाईकोर्ट बेहद नाराज दिखा है। स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले का हाईकोर्ट ने और केस की हैंडलिंग को लेकर कोर्ट बेहद नाराज दिखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर आज हाईकोर्ट की सुनवाई को देखें तो 3 बड़े बिंदु सामने नजर आते हैं। पहला, डीएमएसपी का जो बर्ताव रहा उसे हाईकोर्ट ने खासी नाराजगी जाहिर की है। एडीजी एलओ ने जो बयानबाजी की, रेप नहीं होने की बात कही, उस पर कोर्ट खासा नाराज था। और परिवार से बातचीत करने के बाद जो यहां पर बात सामने आई, चाहे वो सुरक्षा की बात रही हो और चाहे रात में लाश जलाए जाने को लेकर जिस तरह से अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तीनों पर कोर्ट ने फटकार लगाई है और कई सवाल खड़े किए। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल। आज कोर्ट ने सभी को सुना है, सारे अधिकारियों के बयान को रिकॉर्ड में लिया है, पीड़ित पक्ष की तरफ से उनसे बातें की है। कोर्ट ने उन तमाम अलग अलग मुद्दों पर पूछा है जो मीडिया की रिपोर्ट्स में भी बात सामने आई थी, पुलिस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई थी। और कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर तो खासी नाराजगी भी जाहिर की है। डीएम हाथरस से तो उन्होंने पूछा क्या अगर ये कोई रईस परिवार होता, कोई अमीर परिवार होता तो क्या तब भी आपका यही रुख होता और ऐसे ही आप क्रिमेशन कराते। साथ ही साथ पीड़ित परिवार से पूछा क्या आप लोग की कंसेंट ली गई थी या नहीं क्रिमेशन के लिए, रात में जो दाह संस्कार किया गया। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र हुआ कोर्ट के अंदर कि क्या मौलिक अधिकार होते हैं और पीड़ित पक्ष को इसकी जानकारी है या नहीं। तो ऐसे कई गंभीर बातें आज कोर्ट के सामने आई हैं। कई मुद्दों पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है क्योंकि सरकार के स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर उसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा चुका और इसीलिए 2 नवंबर की तारीख मांगी गई थी, बात की तारीख मांगी गई थी और 2 नवंबर की डेट लगाई गई है जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सेक्रेटरी रैंक का एक अफसर पूरे दस्तावेजों के साथ और सरकार के जवाब के साथ एक बार फिर से कोर्ट के सामने जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बार फिर से 2 तारीख को सरकार को जवाब देना है। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हाई कोर्ट में आज हाथरस मामले की सुनवाई हुई और साफ तौर पर हाई कोर्ट का हथौड़ा उन लापरवाह अधिकारियों पर चला है जो लापरवाही बरत रहे थे, जो मामले में गुमराह कर रहे थे। स्वतः संज्ञान लिया था हाई कोर्ट ने और उसके बाद 12 अक्टूबर की तारीख तय की थी जब आला अधिकारियों को तलब किया था। आज उनसे सवाल हुए हैं, फटकार लगी है और फिर से 2 नवंबर का वक्त सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा है। इधर बढ़ते हैं आगे। 69,000 से